अंता विधानसभा उपचुनाव के बीच राजनीतिक टकराव जारी है, जहां चुनावी माहौल में हर छोटी बड़ी घटना पर जनता की नजरें टिकी हैं। 15 अक्टूबर को प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में कांग्रेस के बीच की गुटबाजी सभी के सामने निकल कर आई। इसके बाद जब पायलट रैली से उठकर जाते हैं तो सभा की आधी भीड़ भी उनके साथ ही वहां से खाली हो जाती है। तभी अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को किसी एक व्यक्ति की जागीर न बताते हुए सभी को ये चेतावनी देते हैं कि पार्टी में जो काम करेगा उसकी जगह होगी, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिसका संकेत पायलट के लिए था। वहीं डोटासरा ये कहते हैं कि कोई भी नेता अगर अंता में 11 तारीख तक चुनाव प्रचार नहीं करता तो उसकी छुट्टी तय है। तो डोटासरा इस बयान से ये बताना चाह रहे थे कि अगर कोई नहीं आएगा तो मैं देख लूंगा, लेकिन अंता के चुनाव प्रचार में वो खुद ही मौजूद नहीं है। और यही नहीं बल्कि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता वहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि डोटासरा क्यों नहीं मौजूद हैं? क्योंकि भाया तो अशोक गहलोत का कैंडिडेट है, तो इसलिए अगर भाया हारता है तो नाम अशोक गहलोत का आएगा, क्योंकि भाया को दिल्ली से टिकट गहलोत नहीं दिलवाया था। अब इसके साथ ही डोटासरा ये चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी से बाहर हो जाए, क्योंकि पायलट अगर आते हैं तो वो गुज्जर वोट ला सकते हैं, जिससे अगर पार्टी जीत जाती है तो नाम होगा पायलट का। तो इसलिए डोटासरा का ये कहना है कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है तो वहीं का पद संभाले, क्योंकि सचिन पायलट पहले से ही भाया की रैली में ये जता चुके हैं। क्योंकि अब डोटासरा के तो दोनों हाथों में लड्डू है कि अगर भाया हारता है तो ठीकरा गहलोत और पायलट पर फूटेगा कि वो लोग गुजर और माली वोट दिला सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिलाया। अब डोटासरा ने प्रभारी किसे बनाया है? अंता उपचुनाव में कांग्रेस प्रभारी अशोक चांदना है, जो हिंडोली के तीसरी बार विधायक और गुज्जर नेता है। उनके अलावा अनेक गुज्जर नेता हैं, जिसमें सचिन पायलट, धीरज गुज्जर, प्रहलाद गुंजर शामिल हैं। यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या कांग्रेस पायलट के खिलाफ एक नया घड़ा बना रही है या अशोक चांदना नए सचिन पायलट बनेंगे? और अभी अंता में चांदना चुनाव प्रसार संभाल रहे हैं, जिससे वो चुनाव के बारे में बताते हैं। अब उनका ये इंटरव्यू सुनिए। कांग्रेस पार्टी जहां ड्यूटी लगाती है वहां ईमानदारी से जाते हैं। युद्ध की तरह तो चुनाव लड़ते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमारे दादाजी कहा करते थे कि युद्ध में या तो विजय होती है या मृत्यु होती है, तो आखिरी सांस तक लड़ो। तो उस बिहेवियर से लड़ते हैं। बाकी हराना जिताना कोई हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जनता डिसाइड करेगी। उनको उनके लिए क्या सही लग रहा है वो फैसला करेंगे। हम तो ये दावा नहीं कर सकते, हम तो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकते हैं। हम अपनी बातें बता सकते हैं, अपने काम बता सकते हैं, आगे हमारे क्या प्रोग्राम्स है उनको बता सकते हैं। 12 जिले की कोई विपक्ष की आवाज ही विधानसभा में नहीं है। ये पहला मौका है कि जो सोई पड़ी सरकार है उसको जगाने के लिए, विपक्ष की आवाज भेजने के लिए 12 जिले की जनता के पास में, अंता के लोगों के पास में बहुत बढ़िया मौका है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सैंक्शन पड़े, उनके काम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको पता है कि अपने को कुछ नहीं करेंगे तो भी हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो विपक्ष की आवाज जो है प्रमोद जैन भाया जी बनकर विधानसभा में उठाएंगे तो 12 को बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। अशोक चांदना ने यह भी चेतावनी दी कि जो कांग्रेस विरोधी काम कर रहे हैं उनकी डीपीआर और ट्रांसफार्मर हटा दिए जाएंगे। चांदना खुद भी राजनीतिक रूप से सक्षम और मजबूत परिवार से आते हैं। चांदना कहते हैं कि राजनीति डर के बिना करनी चाहिए और जो डरता है उसे राजनीति में नहीं आना चाहिए। दूसरी ओर वे इस चुनाव में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। तो अगर कांग्रेस इस उपचुनाव में जीतती है तो ये गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक चांदना के लिए बड़ी सफलता होगी। डोटासरा का कद और प्रभाव काफी बढ़ेगा। इसके विपरीत हार हुई तो पार्टी में बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या अशोक चांदना सचिन पायलट की जगह ले पाएंगे और क्या पायलट की राजनीति जारी रहेगी। आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।